Hello and welcome back to my channel. So today we will study about hapticity. Hapticity organoमेटेलिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो एज वी नो दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनमें एक मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं उससे कोऑर्डिनेटेड. सो हैप्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? लिगेंड्स की. सो ये होती क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स थ्रू विच इट इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम. सो ये क्या होती है? कितने लिगेंड्स अटैच है सेंट्रल एटम से, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है या फिर अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्टिसिटी बोलते हैं. ठीक है, कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से, उसको हम हैप्टिसिटी बोलते हैं. हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर नीटा एक्स. यहाँ पे एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स. कितने लिगेंड्स अटैच है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स की नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 जो भी है. और एटम्स थ्रू विच इट इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम. और कितने एटम्स या फिर लिगेंड्स अटैच है सेंट्रल एटम से डायरेक्टली. सो यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिगेंड्स है. तो हम देखेंगे इनकी हैप्टिसिटी क्या होती है. सो जो मेटल है वो यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है. यहाँ पे लिगेंड्स के 3 एटम है 1 2 3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. तो यहाँ पे जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच है मेटल से, ना कि ये कार्बन काउंट नहीं होगा और ना ही ये काउंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है. पहले ये इस कार्बन से अटैच है फिर इससे है, तो इनडायरेक्टली है. लेकिन ये जो कार्बन है हमारे पास, ये क्या है? डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से. तो इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नीटा से, और इसका 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 से अटैच है, तो नीटा 1 हो जाएगी. ठीक है, अब क्या है हमारे पास? यहाँ पे CH2 तो ये 2 एटम अटैच है, ये बीच में बॉन्ड आ गया, तो मतलब ये बॉन्ड इससे भी रिलेटेड है और इससे भी. तो हमारे पास कार्बन और कार्बन 2 एटम से डायरेक्टली अटैच है ये सेंट्रल एटम. तो इसकी हैप्टिसिटी नीटा 2. यहाँ पे क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये पूरी रिंग से, ओपन रिंग से अटैच है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये 5 एटम से अटैच है. इसका मतलब ये है कि ये सारे सर्कुलेट हो रहे हैं, तो सारे एटम से अटैच है ये. तो इसकी हैप्टिसिटी नीटा 5 आ गई. और यहाँ पे इस रिंग से अटैच है ये, तो मतलब ये 5 एटम से अटैच है. तो 1 2 3 4 5 एटम है, नीटा 5. इसकी भी एज इट इज इस 6 से अटैच है, तो इसकी भी नीटा 6. यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन से अटैच है तो इसकी हो जाएगी नीटा 1. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, इसका मतलब क्या है? यहाँ तक 1 2 3 एटम से अटैच है, तो इसकी नीटा 3 हो जाएगी. इसकी भी नीटा 3 हो जाएगी क्योंकि 3 एटम से अटैच है. तो ये थी हमारे पास हैप्टिसिटी. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. सो आप इनको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो मेटल है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, मीन्स इस ऑक्सीजन से भी और इस ऑक्सीजन से भी अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 2. यहाँ पे हमारे पास मेटल है वो इस रिंग से तो 1 2 3 4 एटम से अटैच है, उस इस रिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम से अटैच है, तो इसकी हो जाएगी नीटा 8, इसकी हो जाएगी नीटा 4. अब यहाँ पे क्या है? ये मेटल है, ये मेटल 1 2 इस डबल बॉन्ड से और इस डबल बॉन्ड से दोनों से है, तो यहाँ भी नीटा 2 और इधर भी नीटा 2 ही आएगा. इधर नीटा 4 हो गया, इधर नीटा 2 ही आएगा, बाय मिस्टेक ये 4 हो गया. और यहाँ पे क्या है? मेटल इस ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो इस कार्बन से भी है और इस कार्बन से भी है, तो इसकी हो जाएगी नीटा 2 हैप्टिसिटी. ये इसका था तो ये इसका है इधर, और ये नीटा 4, नीटा 2 इसकी, नीटा 2, तो ये नीटा 4 हो गया. टोटल ये नीटा 4 हो गया. सो ये सही है. अब यहाँ पे मेटल है, ये 4 एटम से अटैच है, तो इसकी नीटा 4, इसकी 1 2 3
4 5 यहाँ से अटैच है, यहाँ से रिंग बन रही है ना, तो 1 2 3 4 5 5 एटम से है तो इसकी नीटा 5। यहाँ पे 2 एटम से अटैच है तो नीटा 2। यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है तो नीटा 1। डायरेक्टली देखना है, डायरेक्टली ना कि इनडायरेक्टली। ये वैसे इनसे इनडायरेक्टली है लेकिन डायरेक्टली इन दोनों से ही है। ये डायरेक्टली सिर्फ कार्बन से ही अटैच है। सो इसमें देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं लिगेंड्स के द्वारा। यहाँ पे हमारे पास CH2 है और ये मेटल है, तो CH2 एक इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देगा और एक फ्री रेडिकल के रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये CH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी हैप्टिसिटी है नीटा 1 C3H5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज इस पे है -1। सिग्मा C3H5, सिग्मा का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे है नीटा 3, तो ये कितना कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और पाई C3H5, और इसको पाई भी बोल सकते हैं, पाई C3H5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसका चार्ज है -1। यहाँ पे भी वही सेम है, CH2 एक रेडिकल इधर रह जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास, तो ये हमारे पास कितना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो है ये हमारे पास हैप्टिसिटी कितनी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज देयर हैप्टिसिटी फर्स्ट। एक हमारे पास ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ भी 5 है लेकिन इसके साथ में ये बेंजीन लगी है, इधर 2 बेंजीन है और 5 मेंबर्ड रिंग है। अब देखेंगे हम इनमें से सबसे पहले किसकी हैप्टिसिटी डिक्रीज होगी, तो इस C की होगी, लेकिन क्यों होगी ये हम देखेंगे। अब हम 2 नोट्स कंसीडर करेंगे। पहला नोट है हमारे पास, ये हमारे पास नीटा 1 C5H5 एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी नीटा 1 है, इसकी 3 है और इसकी है 5। तो ये जो 5 वाला है ये एरोमेटिक है नेचर में। सो क्या होता है हमारे पास, अगर नीटा 1 से नीटा 5 जाएगा तो ये एक फेवरेबल प्रोसेस है। मींस अगर कंपाउंड एरोमेटिक होगा, मींस नीटा 1 हैप्टिसिटी से नीटा 5 जाएगा तो ये हमारे पास फेवरेबल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास नीटा 5 से नीटा 1 को जाएगी हैप्टिसिटी, तो अनफेवरेबल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो फेवरेबल प्रोसेस है वो कौन सा है, नीटा 1 से नीटा 5, मीन्स कम हैप्टिसिटी से उसका ज़्यादा होना, वो फेवरेबल प्रोसेस होता है। अब नोट 2 क्या है ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, लेस एरोमेटिक है, इसकी हैप्टिसिटी 5 है। और ये क्या है, मोर एरोमेटिक है, इसकी हैप्टिसिटी 3 है। तो नीटा 5 से नीटा 3 में जाएगा तो फेवरेबल प्रोसेस होगा, लेकिन नीटा 3 से नीटा 5 में जाएगा तो अनफेवरेबल प्रोसेस में होगा। तो 5 से 3 जा रहा है तो ये ज़्यादा एरोमेटिक हो रहा है, तो ये एक फेवरेबल प्रोसेस है। लेकिन अगर 3 से 5 तो ये लेस एरोमेटिक में चेंज हो रहा है, तो ये अनफेवरेबल प्रोसेस है। तो इसी का आंसर यही है कि जो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो क्या होगा अपनी हैप्टिसिटी सबसे पहले डिक्रीज़ करेगा। सो इसका आंसर ये है। तो ये था हैप्टिसिटी। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।